बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मुनीर मुश्ताक। आप देख रहे हैं रमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। अब बात होगी आशोब चशम के बारे में। आशोब चशम की शुरुआत ऐसे होती है कि कोई चीज़ मट्टी वगैरह हमारे आँखों में पड़ी हुई है, इससे शुरुआत होती है और वो आस्ता आस्ता कोई चुभन या दर्द महसूस होने लगता है और आदमी हाथ में आँखों को मैटने लगता है। जब मैटता है तो आँखों से पानी बहता है। जब मैटने के बाद, पानी बहने के बाद आँखें लाल हो जाती हैं। ये है आशुब चशम। मैं आज आपके लिए इसका 3 नुस्खे ले आया हूँ। एक नहीं, दो नहीं, 3 नुस्खे लेके हाजिर हुआ हूँ। आप ये वीडियो मुकम्मल देखिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल रमूज़ हिकमत सब्सक्राइब करें, तो आपकी नवाजिश होगी और मेरी भी हौसला अफजाई होगी। नंबर पहले पर, जो छोटा बच्चा होता है, चलने फिरने से पहले पहले, यानी उठकर चलने से पहले पहले के लिए ये नुस्खा है। जब बच्चा बड़ा हो जाए या आदमी बड़ा हो जाए तो उस लिए ये नहीं, लेकिन बचपन का ये नुस्खा है कि कड़वा तेल, जो एक होता है मीठा तेल सरसों का ऑयल और दूसरा होता है कड़वा तेल। जो कड़वा तेल होता है उसको सिंधिया में या भेजो तेल कहते हैं। उसको सिलाई में दाखिल कर बचपन में दाखिल करना। वो उसके लिए कितनी, एक बार सिर्फ ये आपको करना है, सिर्फ एक बार। बचपन में एक बार ये इस्तेमाल करेंगे, कड़वा तेल की सिलाई लगा आँख में लगाएं और बच्चे को लगाएं तो आशोब चश्म की पूरी जिंदगी में उसको ये मसला पेश नहीं आएगा। ये अक्सर गांव में और हर लिहाज से ये टोटका इस्तेमाल होता है। कड़वा तेल, अगर कड़वा तेल खुद पसंद, आपका जो तेल ऑयल बना हुआ है वो तसल्ली बख्श हो, लेकिन उसमें क्या होता है को आम सरसों के तेल बनाने के दौरान उसमें दुकानदार या वो जो मशीन वाले होते हैं वो मिर्च डालते हैं। उसमें कड़वा तो बहुत तेज होती है लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। जो जितनी उसमें खुशबू होगी उसी ही हिसाब से अगर कड़वा आए तो आप समझ जाएं ये आयल असली है। अगर खुशबू उसमें कड़वाहट की खुशबू, आपके 2 फुट पर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, ये है कड़वा तेल की निशानी। और अगर कड़वा तेल को आसान और उसमें खुशबू तो आयल की होती है, कड़वे तेल की होती है, लेकिन उसमें किसी किस्म की कड़वाहट नहीं होती। ऐसे महसूस होता है कि ये सरसों का आयल है। ये बनाने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं कि ये तेल ऐसे बनता है कि जो कड़वा जो बूटी होती है, जो उसका बीज होता है, जैसा सरसों का बीज होता है, उसको आप अच्छी तरह से धोने लगेंगे। तो धोकर उसको जब उसको पानी में दाखिल करेंगे तो जो तुखम मलंगा होता है वो फूल जाता है। पानी में डालने से वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है फूल कर। ऐसी तरह ही जब ये कड़वे तेल का जो बीज है, ये कड़वा तेल जिससे बनता है, ये उसकी जो सरसों की किस्म है, उसमें ये जो पानी से आप धोएंगे तो ये उसी मलंगे की तरह फूल जाएंगे, खुल जाएंगे और वो जब उसको खुश्क कर लेंगे तो खुश्क करने के बाद वो आपस में चमटे जाएंगे। और जैसे खल बनती है, सरसों की खल बनती है जो जानवरों को दी जाती है, उसी तरह ये आप सिर्फ धोकर खुश्क कर लेंगे तो ये इसी तरह खल की तरह आपस में चिमटे बन जाएंगे। अब अगर आप इसका तेल ऑयल निकलवाएंगे तो वो ऑयल कड़वा नहीं होगा, थोड़ा सा भी कड़वा नहीं होगा, लेकिन उसके फवायद कड़वे तेल के बहाल होंगे। वो खत्म नहीं होंगे, उसकी बू भी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसकी सिर्फ कड़वाहट खत्म होगी।
अगर वो आपको मिल जाए, इस तरह आप खुद बनाएं तो बेहतर अच्छा है, नहीं तो जितना कड़वा होगा उतना ही फायदा होगा। ये हो गया कड़वे ऑयल या कड़वे तेल का बयान। अब दूसरा नुस्खा, ये पहला नुस्खा हो गया। दूसरा नुस्खा, जब आशोब चशम हो जाए तो आपको करना क्या है कि मैं पहले वीडियो में पुनर्नवा और इट सेट क्या मैंने तारफ़ करवाया है, उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से पहचाना होगा। उम्मीद है, अगर नहीं तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजता हूं, आप उसकी अच्छी तरह से शनाख्त कर लें। अब दो से चार पत्ते पुनर्नवा के सबसे पहले आप अपना हाथ अच्छी तरह से पानी से धो लें। उसके बाद आप पुनर्नवा को अच्छी तरह से एटसिट को अच्छी तरह से उसके जो पत्ते हैं वो साफ कर लें, धोकर उसको खुश कर लें और हाथ से ही उसको इस तरह मरोड़ लें। उसको अच्छी तरह से उसका पानी निकाल लें। जब उसका पानी 2 कतरे उसके पानी निकल जाएं तो आप उसको क्या करना है, उसमें 2 कतरे शहद के डालकर उसमें सलाई लगा आँखों में लगाएं। अब तीसरा नुस्खा जो बहुत आम आला है और फ़कीर नुस्खा है। ये आपको करना क्या है कि अदरक की डली लेनी है। उस अदरक की डली में सलाई दाखिल करके आँखों में लगाना है। तकरीबन 20-30 दिन तक ये आप आँखों में सलाई डालते जाएंगे तो अब कितने ही आपके आँखों के आगे पर्दे क्यों ना आ जाएं, आँखें आपकी खराब क्यों ना हो जाएं, आशोब चशम होकर आस्ता आस्ता आँखें खराब हो जाती हैं और आँखों के आगे दीवार खड़ी हो जाती है या कोई पर्दा आ जाता है, आँखों से आगे देखना मुश्किल हो जाता है और आदमी नहीं देख पा रहा और कोई खराबी हो जाती है। तो इस हिसाब से इस मर्ज में आपको ये बहुत मुफीद है, आपको बहुत अच्छी और प्यारा सा फ़कीरी नुस्खा है। आप हमारा तो आजमाया हुआ है, आप इस्तेमाल कर लें तो ये इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये 20 दिन तक आप ये लगाएं, लेकिन एक बात ज़हन में रख लें कि ये कुछ कड़वा सा होता है। अदरक की डली वो होनी चाहिए जो केमिकल से पाक हो और देसी हो, और जो केमिकल से पाक होती है या जो देसी होती है उसकी निशानी ये है कि फूली हुई नहीं होती। उसको केमिकल देकर उसको फूल कर पैकेट में बंद कर लेते हैं। ये बड़े शहरों में पैकेट बंद करके सप्लाई करते हैं। वो हरगिज़ नहीं लेनी और नहीं हासिल करनी, लेकिन हमें हासिल करनी है देसी और जो सब्जी मंडियों में या पंसार से या किसी भी ऐसे परचून के दुकान से जो आम खुली मिले और उसमें कोई पैकेट वगैरह या कोई केमिकल लगा हुआ न हो, वो इस्तेमाल करनी है। इसलिए वो जो है वो कुछ तेज़ है। जब आप उसमें सलाई डालकर आँखों में लगाएंगे तो चुभन सी महसूस होगी आपके आँखों में, तो हल्का सा दर्द महसूस होगा, लेकिन ये सिर्फ 3 मिनट तक हो रहेगा। आपकी जो चुभन है जो दर्द है वो सिर्फ 3 मिनट रहेगा और आपको उसके बाद आपकी आंखों बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। ये है जब आंखों में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, आंखों के आगे पर्दा आ जाता है, उसका नुस्खा है ये। अब मैंने आपको आशोब चशम से लेकर आंखों के पर्दों तक जो खराबी की वजह से आंखों पर आके पर्दे हो जाते हैं, ये तीनों नुस्खे मैं आपको बताए। अब इससे फ़ायदा उठाएं और हमें अपने दुआओं में याद रख लें। जब तक न्यू वीडियो आए उस तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।